एसीपी सर बताएंगे, एसीपी सर को लीजिए जरा। ये जो घटना है ये पूरे माफिया तंत्र, वहाँ की अस्पताल, वहाँ के कॉलेज, वहाँ का प्रशासन, वहाँ का पुलिस, सुचरिता एक बार मैं जरा एसीपी सर के पास जाऊंगी, क्योंकि एसीपी सर जो वहां पर वो पहनकर पुलिस की वर्दी आ जाता था कभी भी, और ये जैसा उन्होंने कहा वॉलंटियर पद पर उसे रखा गया था, लेकिन उसका रसूख इतना ज्यादा है, जैसा अवधेश जी ने कहा कि एक व्यक्ति, ये बार बार पूछा जा रहा है संजय रॉय कौन है। शुरुआत में तो लोगों ने कहा कि डॉक्टर था क्या उस अस्पताल में, लेकिन डॉक्टर भी नहीं। आप सोचिए वो व्यक्ति क्या बिना सिस्टम के अंदर इन्फिल्ट्रेट किए, उसे बचाने के लिए क्या पूरा सरकार और प्रशासन लगा हुआ था। देखिए सुचारिता, ये उसी तरह से एक सेट एग्जाम्पल करता है जिस तरह से दिल्ली के अंदर कोविड में आपको याद होगा, दिल्ली सरकार ने सिविल डिफेंस के हजारों वॉलंटियर्स जिनका काम केवल एक्सटॉर्शन करना था, आम जनता को लूटना था कि आपने फेस मास्क नहीं लगाया, आपने ये नहीं लगाया, तमाम उनकी पहुंच थी दिल्ली सरकार के तमाम कार्यालयों में, हॉस्पिटल्स में उनकी पहुंच थी। सिविल के जो वॉलंटियर्स थे वो हॉस्पिटल में डिप्लॉयड होते थे। तो सेम सिचुएशन जैसे दिल्ली में लॉलेसनेस है, हमारे सीएम साहब दिल्ली में बैठे हैं, ठीक है वो महिला हैं और बड़े पद पर बैठी हैं, परंतु कई बार एक्सपोज हुआ है। आपको याद होगा सीबीआई जब अरेस्ट करने या इन्वेस्टिगेट करने के लिए वहां के कमिश्नर के पास गई थी, तो सीएम आके उसके लिए धरने पर बैठ गई थी। तो ये पूरे हिंदुस्तान में ये अपने आप में पहला एग्जाम्पल है कि सीएम आकर अपने सीपी को, कमिश्नर को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन, इसीलिए कमिश्नर पर सवाल उठ रहे हैं, सवाल तो उठने चाहिए। अब ये जो आरोप आप चला रहे हैं जरा एक बार फिर से चला दीजिए, क्योंकि मैं डॉक्टर एलसी गुप्ता से इसी पर सवाल बात करना चाह रही हूं। डॉक्टर गुप्ता, जब हम किसी भी क्राइम को इन्वेस्टिगेट करते हैं, क्योंकि हमारे दर्शक समझें डॉक्टर गुप्ता फोरेंसिक एक्सपर्ट हैं और बड़े रिनाउंड फोरेंसिक एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर गुप्ता, जब हमारे कोई भी क्राइम को आप इन्वेस्टिगेट करते हैं तो इस तरह की जो उसका बैकग्राउंड है, सिरिंज तस्करी, बायोवेस्ट तस्करी, ये सब आरोप लगे हैं और वहीं के डॉक्टर्स ने और लोगों ने लगाए हैं। छात्रों को शराब सप्लाई करना, उसका भी एक रैकेट बना हुआ था, वहां पर अवैध कमीशन लेना, टेंडर में हेरफेर करना, ये सारी चीजें अब सामने आ रही हैं। तो ये जो एक बैकग्राउंड है, मैं सिर्फ आपसे पूछ रही हूं, जब आप किसी मामले की जांच करते हैं, क्या ये बैकग्राउंड इंपॉर्टेंट होता है उसमें? सुचारिता, जहाँ देखा जाता है, जहाँ हम लोग ऑटोप्सी सर्जन्स हैं और हम लोगों को इन सब फैक्टर से कोई लेना देना नहीं होता है। अच्छा। हमें सिर्फ इस फैक्टर से मतलब होता है कि डेड बॉडी के अंदर क्या फैक्ट्स अवेलेबल हैं, क्या फाइंडिंग्स हमें मिलती हैं और उनके बेस पे हमारे साइंटिफिक ओपिनियन क्या बनती है। अननेसेसरी और नेसेसरी प्रजम्पशन किए जा सकते हैं, बहुत बड़ी। पर मैं इस बार में कहूँगा कि देयर इज टू थिंग, वन इज नेग्लिजेंट एक्ट ऑफ पुलिस, पॉलिटिशियन और एनी अदर, एंड वन इज इंटेंशनल एंड डेलिब्रेट एक्ट। इस केस के अंदर तो क्लियर दिख रहा है कि हर लेवल पे, हर जगह, हर एजेंसी द्वारा डेलिब्रेट एंड इंटेंशनल एक्ट किया गया है। देखिएगा, जहाँ तक उनके डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट मेडिकल कॉलेज के जो कंप्लेंट कर रहे हैं प्रिंसिपल साहब की, वो अपने कंप्लेंट में 5, 6, 7 लोगों के नाम लिखता है कि ये लोग इसी तरीके से क्राइम में इन्वॉल्व थे। उनमें एक फॉरेंसिक मेडिसिन के डॉक्टर के भी उसी जो मेडिकल कॉलेज में उसका भी नाम है। अब इस सिचुएशन में आप पोस्टमार्टम इस लेडी डॉक्टर का जिसका मर्डर रेप हुआ है वो उसी मोर्चरी के अंदर करवा रहे हैं, एंड दैट टू इन द नाइट आवर्स, जहां प्रोविजन इसी नहीं ला के अंदर 5 बजे बाद में पोस्टमार्टम हो नहीं सकता। होगा तो कलेक्टर की स्पेशल उसके अंदर आपको ओपिनियन लेनी पड़ेगी, परमिशन लेनी पड़ेगी। दूसरी चीज, इतनी क्या जल्दी थी अगर उसको रात को ये डेड बॉडी को आपने क्रिमेट। अच्छा, ये बात बताइए, आप बतौर फोरेंसिक एक्सपर्ट ये बात बताइए कि जिस तरह से क्रिमेशन कर दिया गया, जिस तरह पोस्टमार्टम किया गया, उसके बाद एफआईआर हुई, यानी कि बहुत देर बाद परिवार को जानकारी मिली, जो सवाल कल सुप्रीम कोर्ट ने भी उठाए, उससे सच पता लगने में दिक्कतें होंगी। डेफिनेटली, मैं तो कह रहा हूं ये पूरा पोस्टमार्टम का जो सिस्टम जो पैदा किया गया इस केस के अंदर, वो ही संदिग्ध है। इस केस में पोस्टमार्टम इस इंस्टीट्यूट में इधर होना नहीं चाहिए था। अगर हुआ तो दिल्ली के अंदर जैसे हम लोग करते हैं, 3 डिफरेंट जगह से सीनियर मोस्ट ऑटोप्सी सर्जन आते हैं, स्पेशलिस्ट होते हैं, वो आके उस जगह पोस्टमार्टम करते हैं। एक केस हिंदू राव में हुआ था इसी तरीके से बहुत पहले। उस टाइम पे जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर थे, एक डीसीपी थे, और उनने जब इन्वेस्टिगेशन किया तो 3 लोग डिफरेंट जगह से बुला के वहां हिंदू राव में पोस्टमार्टम किया था। हिंदू राव के डॉक्टर को हटा दिया गया था। ठीक है, आई वाज वन ऑफ द पार्ट ऑफ दैट पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन। इस सिचुएशन में जो यहां पे लग रहा है,
जो इस सिचुएशन में यहां लग रहा है, पोस्टमार्टम इस इंस्टीट्यूट में आइदर तो होना नहीं चाहिए था, होता तो बाहर से डॉक्टर बुला के 3 स्पेशलिस्ट बुला के एक बोर्ड कंस्टिट्यूट करके करवाना जाए। अच्छा, यही बात मैं आपसे पूछती हूँ डॉक्टर गुप्ता। उन्होंने कहा कि अस्पताल में ही हत्या हुई, वहां पर रेप हुआ, उसके बाद वहीं उन्होंने पोस्टमार्टम कर दिया। कैसे भरोसा करेंगे कि भाई उन्होंने सही किया? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हाँ। अगर आपके यहाँ क्राइम हुआ है हाँ। और क्राइम में आप सस्पिशियस हैं, आपका रोल हो सकता है, तो वहाँ पुलिस को भी एक रोल क्लियर नहीं है, पुलिस भी संशय में आ जाती है, पुलिस भी कटघरे में आ जाती है कि पुलिस ने कैसे इजाजत दी कि वो सेम मेडिकल कॉलेज में पोस्टमार्टम होना चाहिए। आइडली इसके लिए एक बोर्ड गठित होता, एक्सपर्ट दूसरे मेडिकल कॉलेज से आते, उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग होती, पूरा पैनल गठित होता और उसके बाद वो रिपोर्ट बाद में जारी की जाती। तो कहीं ना कहीं जो पोस्टमार्टम भी हुआ है वो भी संशय के घेरे में कहीं ना कहीं। एक चीज देखिए ना, पोस्टमार्टम का उनका जब सारा इंटेंशन ही शुरुआत से ही खराब है। हाँ। पहले डेथ हुई वहाँ पे, उसके बाद जैसे ही डेड बॉडी को हटाया गया, वहाँ को उसके वहाँ के जितने सबूत थे सब हटा दिए गए, वहाँ तोड़ फोड़ कर दी गई, वहाँ पे जो बगल वाला कमरा था रिनोवेशन के नाम पे उसको तोड़ दिया गया, इसको भी तोड़ दिया गया। जो भी प्रूफ मिल सकते थे उनको कहीं ना कहीं छुपाने की, हटाने की कोशिश की गई, इस व्यक्ति को भी बचाने की कोशिश की गई। FIR लेट हुई है। ये तो हमने नहीं, तो सुप्रीम कोर्ट ने सारी बातें मानी है और सब बातें संज्ञान में ली है और स्वतः संज्ञान में ली है। एग्जैक्टली। अब मैं एक बार मैं जरा ये भी सुनवाना चाहती हूँ। हाँ, मैं आ रही हूँ ACP सर, मैं आपके पास आ रही हूँ। मैं एक बार जरा ये सुनवाना चाह रही हूँ कि संजय रॉय जो कि मुख्य आरोपी है, उसकी ही सास ने क्या बोला है, क्योंकि जो फैमिली है, परिवार है, वो क्या बोल रहा है मुख्य आरोपी के बारे में, जरा सुनिए आप पहले। इस तरह से मैं बेटी को नहीं देख सकता था। क्या वजह थी? शादी को तो ज्यादा दिन नहीं हुए थे। शादी 2 साल हुआ था, उसमें बीमार गिरा, मारा धरा, बीमार गिरा, 3 महीना का पेट में बच्चा था, वो भी खराब किया। फिर पुलिस को रिपोर्ट लिखाया, पुलिस रिपोर्ट लिया कालीगढ़ थाना में। हाँ, जब उसको देखा, जब अपना बेटी को देखे, जब बेटी को मेरा सही नहीं रखा तो फिर हम रिश्ता कैसा रखा? सही नहीं रखा मतलब? हाँ, गलत व्यवहार किया, मारपीट दंगा किया। संजय ठीक नहीं था। अब उसको आप लोग फांसी में चढ़ाइए चाहे जो चढ़ाइए, उसमें देखिए ये अपराध में, इसमें हम नहीं बोलेगा। अब जहाँ हुआ अकेला लड़का, उसको मार खत्म कर नहीं सकेगा, अकेला तो उसका कैपेसिटी नहीं होगा। अब जो संजय रॉय की सास हैं वो क्या कह रही है? संजय रॉय की सास ने संजय पर बड़ा खुलासा किया है और वो ये कह रही है कि ये व्यक्ति ठीक नहीं था, बेटी के साथ मारपीट किया करता था। पुलिस में उसकी शिकायत दर्ज भी कराई थी लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। संजय अकेला सब नहीं कर सकता है, वो ये भी कह रही है। ये सब संजय अकेला नहीं कर सकता, इतना मैं उसे जानती हूं, लेकिन संजय अच्छा इंसान नहीं था तो उसकी संलिप्तता इसमें है, ये वो कह रही है। वो कह रही है हम तो चाहते हैं अगर ये सब कुछ किया उसने तो उसको फांसी हो। तो ये बात संजय रॉय की सास बोल रही है। अब बड़ी बात मैं आपसे पूछूंगी एक बार डॉक्टर गुप्ता के डॉक्टर देसाई, मैं आपसे पूछूंगी जिस तरह से वो बता रही हैं संजय रॉय के बारे में जो मुख्य आरोपी है। मैंने पहले भी कहा कि बार बार एक सवाल ये पूछा जा रहा है कि सरकार, सिस्टम, प्रशासन जो भी बॉचअप हुआ, क्या एक संजय रॉय को बचाने के लिए हो रहा है? इसे कोई मानने को तैयार नहीं है। लोगों को लग रहा है कि इसके पीछे एक बड़ी स्टोरी है। लेकिन संजय रॉय जिस तरह का किरदार सास ने बताया, एक क्रिमिनल, वो पहले ही बता रही है वो मारपीट किया करता था। अगर आप गौर करें, बहुत सारे ऐसे क्राइम सिनेरियोज में अमेरिका में, भारत में जो क्लोज फैमिली मेंबर थे वो सच बता देते। हाँ। एक व्यक्ति जैसे JFK में कहा गया था दैट ली हार्वे ऑस्वाल्ड वाज ओनली अ पेट्सी, देयर इज अ होल लॉट ऑफ लार्ज फ्रेमवर्क एंड कवर अप। तो मैं बार बार कहूंगा, हम सबकी राय एक मुद्दे पे क्लियर है कि कवर अप बहुत बड़ा है और उसका नेक्सस भी बहुत गहरा है। तो इंडिविजुअल क्रिमिनल साइकोलॉजी से बात करेंगे, संजय रॉय की बात करेंगे, वो अपनी जगह, लेकिन सोशियो पॉलिटिकली एक सुप्रीम कोर्ट ने भी यही माना कि भाई एक नेशनल कैथारसिस तो होगा, जैसे लोग गुप्ता ने कहा नेशनल कैथारसिस क्यों नहीं होगा? अगर इतनी बड़ी हैवानियत होगी और उसका कवर अप होगा, हैवानियत हो, ये वैज्ञानिक रूप से हम फिर भी मानेंगे, अच्छी बात नहीं है, लेकिन इंडिविजुअल्स को ऐसा कर सकते हैं। इतना बड़ा कवर अप हो और पूरा सिस्टम कवर अप में संलिग्न हो, ये मुश्किल पैदा